इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक कैप्टन गुजरा है जिसका नाम है माइकल वॉन। माइकल वॉन अपने कैंडिड ओपिनियन की वजह से, अपने एक्सप्रेशन की वजह से बड़े फेमस हैं। वो क्रिकेट के ग्राउंड में भी एज ए कैप्टन भी बड़े फेमस थे। उनके टाइम पे जो इंग्लिश क्रिकेट टीम थी उसने एशेस जो है ना ऑस्ट्रेलिया को बड़े अरसे के बाद हराई थी। ये वही टीम थी जिसमें साइमन जोन्स भी था, स्टीव हार्मिसन भी था, फ्रेडी फ्लिंटॉफ भी था, और उनके पास जो है ना एक बड़ा अच्छा जो है ना एक बॉलिंग का जो है ना एक थी, अपना साइमन जोन्स भी था। उन्होंने रिवर्स स्विंग से अपनी बैटिंग से ऑस्ट्रेलियन टीम के फटे चक दिए थे। माइकल वॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने 1999 में अपने क्रिकेट स्टार्ट किया, 2008 तक वो खेलता रहा। ही प्लेड 85 ऑड टेस्ट मैचेस एंड 80 प्लस वनडे मैचेस। एवरेजेस के हिसाब से टेस्ट में ही हैड द एवरेज 40 एंड वनडेज में 27 की एवरेज थी, लेकिन एवरेजेस के बारे में बात नहीं, उसका अपनी इंग्लैंड की टीम पे इम्पैक्ट था। इसी तरीके से उसका अपने एक्सप्रेशन पे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसने कहा, दो बातें कही हैं माइकल वॉन ने अपने एक इंटरेक्शन में विद स्टार स्पोर्ट्स। माइकल वॉन सेड कि अगर तो इस टूर्नामेंट में पार स्कोर 170, 175, 180 तक रहा ना, तो काफ़ी सारी टीमों के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे और ये बड़ा इवन स्टीवन और ब्रॉडर टूर्नामेंट चला जाएगा। बिकॉज इस पार स्कोर 170 है तो वहाँ पर द मोस्ट डेंजरस साइड ही कंसिडर्ड वॉज इंडिया। कहते हैं कि इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग है कि 170 पे अगर पार स्कोर बन रहा है वर्ल्ड कप में तो उसकी बॉलिंग जो है ना स्कोर को डिफेंड कर जाएगी। फिर उसने कहा कि अगर पार स्कोर नीचे होगा तो बहुत सारी टीमों के पास ये चांस आ जाएगा कि वर्ल्ड कप में टफ रन फॉर द मनी दे सके। बट इफ द पार स्कोर गोज फ्रॉम 210 टू 220, 30, तो वहाँ पर उसने 4 टीमों को मैंशन किया है, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। उसमें उसने इंडिया को नहीं रखा। वो समझता है कि इंडिया के पास वो बैटिंग में फायर पावर नहीं है जो कि इन बाकी 4 टीमें जिनके बारे में मैंने आपको बताया उनके पास है। यहाँ पर आई डोंट नो एज ए फैन आप क्या समझेंगे। 170 के पार स्कोर पर पाकिस्तान भी एक अच्छी टीम हो सकती है, ये मेरा मानना है, बट उसके लिए हमारे एटलीस्ट 2 बॉलर्स को फायर करना पड़ेगा, नहीं कि रिदम में आना पड़ेगा। आमिर को चिप इन करना पड़ेगा, शाहीन को अच्छे बॉल करने पड़ेंगे और हारिस को भी एटलीस्ट 2 ओवर अच्छे जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन इस बात को अगर हम यही बात करते हैं और हम आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया के बारे में क्या कह रहा है, तो मेरा ख्याल है माइकल वॉन ही इज टाइटेड टू हिज ओपिनियन, बट वी आर आल्सो टाइटेड टू आवर ओपिनियन। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ टेस्ट प्लेयर, तो हमें उसकी बात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा से। यशवी जायसवाल, रोहित के पास क्या स्ट्राइकिंग पावर नहीं है? यशवी जायसवाल के पास स्ट्राइकिंग पावर है कि नहीं? विराट कोहली, आपके क्या ख्याल है जब वो अपनी मोमेंटम को पकड़ता है? शिवम दुबे, पंत, हार्दिक पांड्या, आप मुझे इन 6 प्लेयर्स के बारे में बताएं कि ये 6 प्लेयर्स क्या इंडिया के लिए उस कैटेगरी में डालते कि नहीं डालते। देखिए आईपीएल आई अंडरस्टैंड पाटा विकेट्स हैं, सब ठीक ठाक है, छोटे ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स बड़े यूएस में और वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं है। 55-60 मीटर की बाउंड्री है। क्रिकेट बॉल पे बॉल टाइम हुआ, विलोज इतनी मोटी होती हैं और टाइम अच्छी हुई हो तो बॉल आराम से ग्राउंड के पार जाता है। हाँ, अगर तो ड्रॉप इन पिचेस में स्पिन बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, स्पिन एराटिक हो गया, तो यू नेवर नो। बट इवन देन मैं समझता हूँ कि अगर तो पार स्कोर 200 प्लस पे भी जाता है, 200 210 तक जाता है, तो इंडिया टॉप 3 टीम्स में आता है जो कि वहाँ परफॉर्म करे। ये अलग बात है कि इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रॉस द लाइन, बट दे हैव नॉक्ड एट द फाइनल, सेमीफाइनल्स इन द फाइनल्स। येस, विनिंग इज ओनली नोन बाय ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कह सकते हैं, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को पावर हाउस बोलते हैं। लेकिन इंडिया मेरे नज़दीक उन तमाम टीमों से अब शोल्डर्स रब करी जो कि पार स्कोर 210 में 20 में पहुँचा दें। एक लड़का उनका चल गया ना तो उसने अपना अच्छा भला जो है ना वो एंटी चेंज कर देना है। संजू सैमसन को मैंने इसमें नाम नहीं लिया, मैंने अभी 2 और नाम इसमें मिस कर दिए। इंडिया की बैटिंग बड़ी डीप जाती है और उनके पास बॉलिंग ऑप्शन। रविंद्र जडेजा, याद है सेमीफाइनल में उसने क्या किया था? हार्दिक पांड्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने कैसे पाकिस्तानी बॉलर के साथ किए थे जब सारे बैट्समैन के हाथ फूले हुए थे। तो इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम। उनका अगर कॉम्बिनेशन जैसे क्लिक किया था 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में, उसका 1/3 भी अगर वो क्लिक कर गया ना, क्योंकि 50 ओवर पर सस्टेन करना परफॉर्मेंस को और 20 ओवर पर सस्टेन करना परफॉर्मेंस को, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। सो आई थिंक वॉन की अपनी फीडबैक अपनी जगह पे है और यहाँ पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये जगह है। प्लस वॉन ने जो है ऑब्वियसली यूजुअली ही डज टेक पाकिस्तान टीम साइड, बिकॉज गोरों को जो है ऐसी टीम्स अच्छी लगती है जो कि फ्लूक्स्टर ज़्यादा हो। पाकिस्तान को शुरू से इंग्लैंड के कुछ कमेंटेटर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, आई रियली लाइक दोज कमेंट्स, बट मैं एक जनरल नॉर्मल पाकिस्तानी ऑडियंस की तरह का शायद नहीं समझता अपने आप को। मैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा अब क्योंकि उसने पाकिस्तान टीम के बारे में एक बैटर कर दिया था कि जो पाकिस्तान को जो है बेहतर था कि आईपीएल में लोग खेलते, पाकिस्तान से ना खेलते। अब उसने थोड़ा सा अपना ना अबाउट टर्न तो नहीं कहा, बट राइट एंड लेफ्ट एंड बोथ एट द सेम टाइम मारा है। अब वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है उसके बारे में उसकी ब्यूटी ये है कि उसका कुछ पता नहीं है वो कितना स्कोर कर ले, कितना स्कोर डिफेंड कर ले। तो वो पाकिस्तान को आउटसाइड चांस देता है, बट टॉप 4 टीम्स में नहीं चांस देता जहाँ पर पास को 200 टप जाएगा। ऊँच 160 भी टप जाए तो पाकिस्तान के पास से मुश्किल हो जाती है। इधर वी विन बाय 9 विकेट्स और वी लूज ऑल टुगेदर बाय 50 ऑड रन्स, छोटे टारगेट को चेस करते हुए भी। और ये हमारी खासियत है, भूलना नहीं है। तो 120 स्कोर भी करोगे ना, असी वो भी अखीर ओवर की चौथी गेंद तक कराएंगे।
पहला नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।